मक्का मदीना की तरह यह एक स्थल बन गया है। अब पूरे भारत में दलित पिछड़े के लोग अब जानते हैं कि अगर मेरा कोई नेता है, अब मेरा नेता जो कल्याण करने वाला जो विद्या बताए हैं वह जगदेव प्रसाद जी थे और उनका विचार। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हमारे साथ अखिलेश कुमार हैं। सबसे पहले नेशनल जनमंच में स्वागत है सर। चलिए, आपको भी बलिराम जी स्वागत है। सर पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ जी। विशाल राष्ट्रीय शहीद जगदेव मेला समिति का अध्यक्ष। सर इस बार प्रत्येक वर्ष की भांति कुर्था अरवल बिहार में जगदेव मेला लगाया गया, बड़े पैमाने पर लगाया गया और पूरे देश भर में जगदेव प्रसाद की जन्मदिन को मनाने को लेकर के होड़ मच गई। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और जगदेव प्रसाद के जो विचार थे लोगों तक अब पहुंच रहे हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, विचार तो अच्छा था तो ही पूरे देश में मनाई जा रही है, क्योंकि इतिहास के पन्ने में इतना आज तक जो भी योद्धा आए हैं, लेकिन जगदेव प्रसाद की बार बार नाम उनके इतिहास में आता है और पूरे देश में बड़े पैमाने पर इनका जयंती मनाई जाती है। क्योंकि इनका जो विचार था, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले, अंबेडकर साहब, जितने भी क्रांतिकारी समाज के लिए बदलाव लाने के लिए अपने को कुर्बानी दिए, उन्हीं के विचार पर इन्होंने चला। उनके साथ साथ रामस्वरूप वर्मा जी भी चले। ये दोनों का इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज उन्हीं के विचार पर हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ जो कुर्था में जो मेला लगाई जा रही है, 2 फरवरी से इनके जयंती पर मेला लगाई जाती है और यहाँ से शुरू होता है। पूरे भारत भर में इनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। आज जिस दिन इनकी विचार जन जन तक पहुँच जाएगी, समाज में बदलाव आएगा, पाखंड खत्म होगा। रामस्वरूप वर्मा जी का जो विचार था वह पाखंड खत्म करने में उनका योगदान रहा है और उनका जो विचार है पाखंड मिटाओ प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग समाज को यह बताना चाह रहे हैं, जनाना चाह रहे हैं कि जब तक पाखंड खत्म नहीं होगी तब तक आपकी अच्छी संस्कृति नहीं आएगी, उठन बैठन खान पान में आपका बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पाखंड मिटाओ प्रदर्शनी के माध्यम से जनता को यह बतलाना चाह रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। उसमें आप लोगों का भी योगदान है। जैसे कोई बाबा कहते हैं कि आप इतना मेहनत करते हैं लेकिन पैसा आपके पास नहीं रहता है जी। तो बात सही है कि एक तरफ महंगाई बढ़ा दिए गए हैं और दूसरे तरफ मजदूरी कम कर दिए गए हैं। तो वह तो भविष्य पहले से जान रखा है, जनता को यह मालूम नहीं है। जिस दिन यह जनता को मालूम हो जाएगा कि पाखंड के चलते ही मेरी गरीबी है, तो उसी चीज़ को हम लोग पाखंड मिटाओ प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं लोगों को कि तुम मंदिर जाओगे तो गरीब बनोगे, तुम शिक्षित बनोगे तो शिक्षा के माध्यम से तुम अमीर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। लेकिन अगर तुम मंदिर जाओगे तो मजदूरी करोगे तो पैसा कम मिलेगा। महंगाई के जो समय है उसमें आप गरीब बनिएगा, बाबा के चक्कर में। मेला में जो भीड़ जुटती है, लगभग 3 दिन में 15 से 20 लाख लोग आते हैं। जी बिल्कुल। अब पूरे भारत वर्ष से लोग आते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा विचार था जो इतना भीड़ लगता है। आप वहाँ शहादत स्थल पर उनका देखिएगा, 7 सूत्री मांग भी लिखा हुआ है। कितने लोग वहाँ 100-200 रुपया दे करके उनका शहादत स्थल को बनाया है, वो भी सब दिखने वाला है। मक्का मदीना की तरह यह एक स्थल बन गया है। अब पूरे भारत में दलित पिछड़े के लोग अब जानते हैं कि अगर मेरा कोई नेता है, अब मेरा नेता जो कल्याण करने वाला जो विद्या बताए हैं वह जगदेव प्रसाद जी थे
और उनका विचार आज जन जन तक पहुंचाने का हम लोग मेला के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ये थे मेला समिति के अध्यक्ष अखिलेश कुमार। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।